आदरणीय अभिभावक व प्रिय भैया बहनों, आपको मेरा प्रणाम। आज मैं आपका हिंदी का कालांश लेके पुनः उपस्थित हूँ। पिछला जो गृह कार्य था आप सबने वो पूरा कर ही लिया होगा। आज हम पाठ 1 ध्वनि के जो शेष प्रश्न हैं उनको पूरा करेंगे। अभी तक आपने अनुमान और कल्पना के जो 2 प्रश्न हैं वो पूरे कर लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये तीसरा प्रश्न है अनुमान और कल्पना का। प्रश्न है, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है, जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो। तो इसका उत्तर है, इसका संदर्भ माली व उपवन तथा गुरु व शिष्य से जुड़ सकता है। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर, इसका संदर्भ माली व उपवन तथा गुरु व शिष्य से जुड़ सकता है। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम इसके अगले प्रश्नों की बात करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भाषा की बात। भाषा की बात का ये पहला प्रश्न है। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती है, खाती ते वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्रित कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान में देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं ना, तो हमारी ये समझ में आता है कि हिंदी में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका बार बार प्रयोग होता है एक ही शब्द का, और वो एक ही शब्द का कई बार तो अर्थ भी अलग हो जाता है। तो उनको जैसे अलंकार कहते हैं, इसमें अलंकार शब्द आया, तो अलंकार को आपको व्याकरण में समझाएंगे। अभी इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला था बातों बातों में, तो अभी इसका मैं उत्तर लिखा रहा हूँ। तो भाषा की बात का पहले प्रश्न का उत्तर, तो पहला है बातों बातों में, तो इसका आगे वाक्य में प्रयोग करना है। बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। दूसरा है रह रह कर, कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है। तीसरा है लाल लाल, लाल लाल टमाटर बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। चौथा है सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह योग करता हूँ। पांचवा है रातों रात, ईश्वर कृपा से हरी रातों रात धनवान हो गया। फिर है घड़ी घड़ी, माँ मुझे घड़ी घड़ी अध्ययन के लिए कहती है। इस प्रकार ये वाक्य में प्रयोग हो गया। भाषा की बात का दूसरा प्रश्न है, कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं,
ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें क्या करना है, परिभाषा लिखनी है। तो इसमें 2 चीज़ों का उल्लेख हुआ है, एक तो विशेषण और एक विशेष्य। तो अपने दोनों की परिभाषा इसके उत्तर में लिखेंगे। तो इसका उत्तर है विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक वाचक। दूसरा है विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करता है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे हरे हरे पात, इसमें पात की विशेषता है हरे हरे और पात है इसमें विशेष्य। तो इस प्रकार आपके ये प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गए और इसी के साथ ही पाठ 1 ध्वनि के जितने भी प्रश्नोत्तर थे वो सब पूरे हो गए। तो आपका ये जो पाठ है, पाठ 1 ध्वनि, ये आज पूरा हो गया, इसके प्रश्नोत्तर पूरे हो गए। तो आप सभी भैया बहन इन सब के पाठ के प्रश्न अपनी कॉपी में पूरे कर लें। फिर अगले क्लास में आपको ये जो दूसरा पाठ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लाख की चूड़ियाँ, ये आपको शुरू करवाएंगे। धन्यवाद।